सुप्रभात बच्चों, आज के इस क्लास में आपको व्याकरण ही पढ़ाया जाएगा और व्याकरण भी वही पढ़ाया जाएगा जो पूर्व में आप पढ़े हैं, उसी से थोड़ा आगे खींचते हैं। तो आप क्रिया पढ़े हैं कि क्रिया कर्म के आधार पर दो होते हैं, सकर्मक अकर्मक। नहीं, व्युत्पत्ति के आधार पर दो होते हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। धातु में ना लगा करके मूल क्रिया बनाया जाता है। यौगिक का मतलब ही होता है दो तरह के तत्व से जुड़ करके यौगिक क्रिया बनता है। जैसे लिखवाना, लिख अलग क्रिया है, वाना उसमें तो दो तरह के तत्व ने जुड़ा। करवाना, पढ़वाना, गबवाना, लिखवाना, ये सब तो इसे हम यौगिक क्रिया कहते हैं। और ये भी पढ़ाए थे कि यौगिक क्रिया के चार भेद होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया, ये चार होते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया के मूल में या मूल क्रिया में कुछ खास तरह के प्रत्यय लगाकर, कुछ खास तरह के प्रत्यय लगाकर, मूल क्रिया में कुछ खास तरह के प्रत्यय लगाकर और प्रेरणार्थक क्रिया बनाया जाता है। लिख मूल क्रिया हो गया, वाना लगा दीजिए, लिखवाना। पढ़ मूल क्रिया हो गया, वाना लगा दीजिए, पढ़वाना, है ना। नाप से भी बनता है क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया दो होते हैं, द्विकर्मक और एक होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है ना। तो अब जैसे ना, पढ़ में ना लगा दिए, पढ़ना नहीं, पढ़ाना, लिखाना, गवाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में हो गया लिखवाना, पढ़वाना, ये सब। इसके अलावा नाम धातु क्रिया क्या होता है? नाम धातु क्रिया में नाम, ना शब्द उसमें जुट जाता है नाम धातु क्रिया में, है ना। और खास विशेषता इसमें यह है कि यह संज्ञा से भी क्रिया बनता है, सर्वनाम से भी क्रिया बन जाता है, विशेषण से भी क्रिया बन जाता है। ये सब संज्ञा हो गया। हाथ, हथियाना, लात, लतियाना, जूता, जुतियाना, है ना। चप्पल, चपलाना, सब क्या है? सब संज्ञा है। बाद में जो बोला गया वो क्रिया हो गया। तो संज्ञा से तो आ गया। अब आइए गर्म, तो गर्माना, गर्माना, गर्म से गर्माना। गर्म क्या विशेषण? ठंडा से ठंडाना, शीतल से शीतलता, नहीं, मधुर से मधुरता। तो ये मधुरता जो है, तो ये तो ना नहीं है इसमें। और नाम धातु क्रिया में ना होना चाहिए, नाम धातु क्रिया में ना होना चाहिए लास्ट में, तब तो इसमें हुआ है नाम धातु क्रिया। तो शीतलता नहीं होगा इसमें, मधुरता नहीं होगा इसमें, सबके अंत में ना लगना ही है। ऐसे शब्द का चयन कीजिए। स्वीकारना, अब देखिए सर्वनाम से अपना,
अपना सर्वनाम है। अपनाना, चिकनाना, दाग से दागना, खरीद से खरीदना, ये हो गया आपको। उसके बाद अनुकरणात्मक एक क्रिया होता है, जिसके बारे में भी मैं आपको बतलाया था कि कोई शब्द, कोई वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो तो उसको हम अनुकरणात्मक वाक्य शब्द कहते हैं। जैसे खट खट, खट और खट, खटखट हो गया। गद गद, गदगद हो गया, 2 बार गदगद आया। नहीं, धार धार, तो ये सब शब्द जो है तो ये अनुकरणात्मक शब्द हुआ। इसमें ना लगा दीजिए, अनुकरणात्मक ये नाम धातु हो जाएगा। ये धर धराना, फड़ फड़ाना, धक धकाना, मड़ मड़ाना, चढ़ चढ़ाना, ये सब क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया है। सब क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया है। तो ये सब तो मैं आपको पिछले कक्षा में भी बता दिया था। अब जो आपको पढ़ाना है, ये क्रिया के तो सब रूप से हम पढ़ा रहे हैं। सकर्मक, अकर्मक, तात्कालिक क्रिया, ये तात्कालिक क्रिया तो आप पढ़ाएंगे। प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, यौगिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, आक्रमक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। इतना से भी क्रिया को संतोष नहीं हुआ तो इसके और भी रूप हैं। जैसे एक मूल क्रिया हुआ ना, मुख्य क्रिया, और एक सहायक क्रिया होता है। सहायक क्रिया ही जा रहे आज वेयर दैट दिस, मैंने ये जो है मे माइट कैन कुछ सेल्फ, ये सब क्या है? सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता में जो क्रिया लगा रहता है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। है, हो, था, थी, थे, गा, गी, गे। नहीं, इसके अलावा भी होता है, जैसे मार डाला। नहीं, उसने मुझे मार डाला। डालना, डालना जैसे किसी चीज़ में डालना, कोई भी अंग्रेजी शब्द उसका दूसरा होता है, लेकिन यहाँ मार डाला एक साथ है तो मारना भी क्रिया हो गया, डालना भी क्रिया हो गया। तो यहाँ पर मूल क्रिया है मारना, सहायक क्रिया होगा डाल, मार डाला। तो मुख्य क्रिया की सहायता में जो क्रिया उपयोग हो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। एक है पूर्वकालिक क्रिया। अगर किसी कर्ता के द्वारा एक कार्य संपन्न होने के तत्क्षण दूसरा कार्य संपन्न हो रहा है या होने वाला है, तो दोनों में 2 क्रियाएं होंगी। और पहली क्रिया जो है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन खाकर पढ़ता है, खाना भी क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है। तो पहले खा लेता है, उसके बाद पढ़ता है। तो यहाँ खाकर नहीं, बाजार से सामान लाकर तुम घर जाओ, तो लाकर जाना। तो यहाँ लाकर, खाकर। एक बार जान लीजिए, पूर्वकालिक क्रिया में कर जरूर लगा रहेगा। खाकर, पीकर, लाकर, देखकर, या फिर कर या करके, खा करके, पी करके, गा करके।
जिस वाक्य में ये लगा रहे और पूर्व की क्रिया हो, पहले की क्रिया हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्रियार्थक क्रिया में भी होता है कि इस प्रकार क्रिया के इस रूप से भविष्य में होने वाले व्यापार का बोध होता है। जैसे भविष्य में कोई काम संपन्न होने वाला है, लेकिन इसका प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले होता है। जैसे वह पढ़ने विद्यालय गया, विद्यालय तो गया, पढ़ने। और एक बात जान लीजिए कि क्रियार्थक क्रिया में ने लगा रहता है, क्रियार्थक क्रिया में ने लगा रहता है। पढ़ने, वह पढ़ने विद्यालय गया तो ने पढ़ने हो गया। वह खेलने मैदान में गया तो खेलने हो गया। तो ये क्रियार्थक क्रिया हुआ। द्विकर्मक क्रिया, किसी वाक्य में दो कर्म होते हैं। क्रिया एक ही होते हैं, लेकिन एक ही क्रिया के दो कर्म होते हैं, है ना। और ऐसे कर्म को द्विकर्मक कहते हैं, और क्रिया के ऐसे दो कर्म को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बाप बेटे को बिस्कुट खिलाता है, तो बाप तो यहाँ कर्ता हो गया, बेटा और बिस्कुट यही दोनों कर्म है। कर्ता एक ही हुआ और क्रिया एक ही हुआ। खिलाना क्रिया हुआ, लेकिन कर्म दो हो गया। बेटा भी हुआ और बिस्कुट भी हुआ। बेटा भी हुआ और बिस्किट भी हुआ। तो बताइए, तो ये वाक्य जो हुआ, जिसमें एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया हो, दो कर्म हो, तो ऐसे वाक्य को हम, ऐसे क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आप लोग समझ गए होइएगा। और ऐसे वाक्य में को जरूर लगा रहता है। जिसके साथ को लगा रहता है वो हो गया गौण क्रिया। जिसके साथ को नहीं लगा रहता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। बेटे को गौण क्रिया हो गया। बिस्किट नहीं, क्रिया नहीं, कर्म हुआ। गौण कर्म और अप्रधान कर्म को ही गौण कर्म कहते हैं। और प्रधान कर्म और गौण कर्म दो होता है। जिसमें को लगा रहता है वो गौण कर्म हुआ, और जिसमें को नहीं लगा रहता है वो प्रधान कर्म हुआ। तो बाप ने बेटे को लगा हुआ है, गौण कर्म हुआ। बिस्किट में कुछ नहीं लगा हुआ है, प्रधान कर्म हुआ। एवं प्रकार से ये आपका हो गया। अब देखिए, हम आपको अभी
जैसे सहायक क्रिया पढ़ाए, पूर्वकालिक क्रिया पढ़ाए, क्रियार्थक क्रिया पढ़ाए, द्विकर्मक क्रिया पढ़ाए। देखो बहुत क्रिया का बहुत बड़ा क्षेत्र है। और उसके बाद एक और है विधि क्रिया, जिस क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, अनुरोध, निषेध आदि का बोध हो से विधि क्रिया का। और इसके दो भेद होते हैं, प्रत्यक्ष विधि और परोक्ष विधि। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के प्रत्यक्ष अर्थात वर्तमान काल में होने या करने की आज्ञा आदि का ज्ञान हो, प्रत्यक्ष क्रिया का। घर जाओ, गंदा पानी मत पियो, नहीं, ऐसे जाओ, जाऊं, खाएं, खावें, ये सब पढ़ूं, ये सब जो हुआ ना प्रत्यक्ष। और उसके बाद परोक्ष क्रिया में क्या होता है, हालांकि ये सब आप लोगों के स्टैंडर्ड से थोड़ा हाई हो रहा है, इसलिए चलिए एक आध साल के बाद तो ये सब चीज़ पढ़ाया ही जाएगा, इसलिए पढ़ लीजिए इसको। परोक्ष विधि जो हुआ, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के परोक्ष भविष्य में होने का या करने का आदेश प्रकट होता हो, उसे परोक्ष विधि कहते हैं। तुम पत्र लिखते रहना, घर जरूर जाइएगा, मुझे याद करते रहना, मैं तुम्हारा समाचार लेता रहूंगा। ये सब परोक्ष, प्रत्यक्ष की बात नहीं है। अब देखिए साधारण क्रिया क्या है। साधारण क्रिया जैसे क्रिया की अवस्था बदलाता है। किस अवस्था में ये है, मैं गया, अभी नहीं जा रहा हूं, पहुंच गया जहां जाना था, मैं गया। तुम खाते हो वर्तमान समय में, तो हो गया, वह गाएगा फ्यूचर में, श्याम आ रहा है, वर्तमान में आ रहा है। तो क्रिया के इस प्रकार के सामान्य भूत, पूर्ण भूत, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भविष्य के क्रिया रूपों का समावेश हुआ है। तो इस प्रकार अब आपको आगे नई क्रिया के बारे में पढ़ाएंगे। क्रिया का क्षेत्र बहुत विस्तार है, लेकिन जो जो चीज़ मैं आपको पढ़ाया हूँ वो सारी बात आपके लिए जरूरी का विषय है, इसीलिए मैं पढ़ा दिया हूँ। प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, नहीं, संयुक्त क्रिया, मुख्य क्रिया, यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो ठीक है, आज की पढ़ाई को मैं यहीं पे स्थगित कर रहा हूँ। आप लोग खूब पढ़िए लिखिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, कोरोना वायरस से के खतरे से बचिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखिए, नाक में मास्क लगा करके रखिए, और हो सके तो घंटा 2 घंटा पर सैनिटाइजर का प्रयोग कर लिया कीजिए।
ये आपको इस महामारी से आपकी भरपूर सुरक्षा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपसे कल मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत और आपको धन्यवाद।